नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम चर्चा करेंगे भारत और कनाडा के बीच जो संबंध किस तरीके से उसमें कड़वाहट आ रही है और किस तरीके से कनाडा जो है दूसरा पाकिस्तान बन रहा है। क्या रीजन है इन सारी घटनाओं के पीछे? आखिर जो कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, वो किस तरीके से क्यों इतने मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, क्यों एक राजनीति में किस तरीके से उनका कद था, किस तरीके से कनाडा के वो प्रधानमंत्री हैं, जिस तरीके से वो कुछ बातों को लेकर के जिस तरीके से अमेच्योरिटी का भाव दिखा रहे हैं, उसके पीछे क्या घटना है और वो क्यों जो है भारत से संबंध दिन ब दिन बिगाड़ रहे हैं। आखिर कनाडा क्यों पाकिस्तान बन रहा है, इन सारी बातों को हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो, पिछले हफ्ते घटना जो घटित हुई, उस घटना को हम लेके आपको बताते हैं कि जो घटना घटित हुई वो घटना क्या थी कि जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक आरोप लगाया। आरोप किस पर लगाया? भारत पर आरोप ही लगाया कि भारत ने हमारा एक नागरिक है, उस नागरिक की हत्या करवा दी है। भारत की जो एजेंसी है, जो खुफिया एजेंसी है, उसने हमारे नागरिक की हत्या करवा दी है। और इस इल्ज़ाम को लगाते हुए उन्होंने भारतीय दूतावास जो कनाडा में स्थित है उसको कनाडा से जाने की ऑर्डर दे दिया कि आप कनाडा छोड़ दीजिए। और इसी प्रतिक्रिया को देखते हुए भारत ने भी कनाडा का जो राजदूत है उसे अपने यहाँ बुलाया और उससे भी कह दिया कि भैया आप भी अपनी बोरिया बिस्तर यहाँ से खिसकाओ और आप भी जाओ। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा कौन सा नागरिक है भैया कनाडा का जो जस्टिन ट्रूडो को इतना प्रिय है कि वो भारत जैसे देश से संबंध बिगाड़ रहे हैं। आपको पता है कि भारत उभरता हुआ देश है। पूरे विश्व में जो भारत का जज्बा है, वो जो जलवा है, वो बहुत ही जबरदस्त है। तो आखिर ऐसा क्या घटना है, ऐसा कौन सा लाडला है या कौन सा जो है चहेता नागरिक है जिसको बचाने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री इतने बावले हो गए हैं? तो देखो, जो चहेता नागरिक है उसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर। ये हरदीप सिंह निज्जर जो है कनाडा में रहता है और कनाडा में एक काम क्या करता है, ये बेसिकली ये पानी फिटिंग वाला है, पानी फिटिंग करने वाला ये व्यक्ति है जिसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर, जिसकी हत्या जून 2023 में संदिग्ध व्यक्तियों ने कर दी। अब संदिग्ध तो संदिग्ध होते हैं, उनको ये अभी तक नहीं पता चला है कि ये संदिग्ध व्यक्ति कहाँ के हैं, कहाँ से आए, कहाँ गए। कनाडा के प्रधानमंत्री ने संसद में बयान दिया है कि ये हत्या भारत ने करवाई। जब लोगों ने पूछा, पूरा वैश्विक मीडिया पूछ रहा है कि भैया अगर भारत ने हत्या करवाई तो आप कम से कम सबूत तो दें, तो इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। और कोई ठोस सबूत न होने की वजह से फिर भी इन्होंने भारत के खिलाफ एक्शन ले लिया, भारत से संबंध जो है खराब कर रहे हैं। तो यार ये हमें इनसे पूछना चाहेंगे कि यार ये कितना तुम्हारा प्रिय हो गया, आखिर इसने क्या खिलाया तुम्हें जिस वजह से तुम जो है भारत से संबंध बिगाड़ रहे हो? भारत से संबंध बिगाड़ना तुम्हारे लिए बहुत ही हम कहेंगे कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि भारत बड़ा कामीदा चीज़ है यार, थोड़ा समझ लो। तो देखो, ये खालिस्तानी आतंकी है हरदीप सिंह निज्जर। ये बेसिकली एक प्लम्बर है, पानी फिटिंग वाला है, जो कि कनाडा में रह रहा है। इसका थोड़ा इतिहास देखें कि आखिर ये कैसा है और इसका इतिहास क्या है। तो देखो, ये हरदीप सिंह निज्जर जो है किसी ज़माने में भारत में रहता था, पंजाब से है। भारत सरकार ने इसको आतंकवादी घोषित कर दिया, आतंकवादी की सूची में से सूचीबद्ध कर दिया। भारत की जो NIA हो गई, RAW हो गई, उसने इसे आतंकवादी घोषित कर दिया, खालिस्तानी आतंकी। इसको ध्यान रखते हुए ये भाग गया कहाँ? पाकिस्तान। ठीक है, जब ये पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान की जो ISI है उसने इसे भिजवा दिया कहाँ? कनाडा। तो ये पहुँच गया साहब कनाडा में। अब कनाडा में कैसे रहेगा? तो रहने के लिए इसने काम सीख लिया प्लम्बरिंग का, पानी फिटिंग का, है ना। तो अब वहाँ ये पानी फिटिंग करता है, प्लम्बरिंग का काम करता है। धीरे धीरे इसका हो गया प्रमोशन, और प्रमोशन हो गया तो ये कौन बन गया? खालिस्तानी टाइगर फोर्स का जो है प्रमुख बन गया, है ना। एक खालिस्तानी एक टाइगर फोर्स है जो कनाडा में काम करता है और वो काम करता है खालिस्तान की मांग को लेकर के। खालिस्तान क्या है इस पर भी हम बात करेंगे, बताएंगे आपको क्या है खालिस्तान और वो उसकी क्या मांग है। तो देखो, ये प्लम्बर है बेसिकली और आतंकवादी है, खालिस्तानी आतंकवादी है। भारत ने इसे जो है आतंकवादी की श्रेणी में रखा है। साथ में अगर हम बात करें तो ये 10 हत्याओं का इस पर आरोप है ना। सोचो, 10 हत्याओं का आरोपी आतंकवादी किसी देश ने घोषित कर रखा है। साथ में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। इंटरपोल उन्हीं व्यक्तियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है
जो वैश्विक जो शांति व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं खलल डालने का प्रयास करते हैं। तो ये व्यक्ति कौन है? हरदीप सिंह निज्जर। अब इसको बचाने के लिए कनाडा का जो प्रधानमंत्री है वो भारत से दुश्मन ले रहा है, भारत से संबंध तोड़ रहा है। तो अब उस पगले को पूछे कि यार इस आतंकवादी जो है इसको लेके तू काहे इतना परेशान हो रहा है, क्या है दिक्कत है तुझे, है ना? अगर कोई ये चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं, कोई सज्जन पुरुष तो है नहीं जिसके बिना काम नहीं चलेगा, यार मर गया तो मर जाने दो यार, क्या दिक्कत है? तो आप भारत से संबंध क्यों खराब कर रहे हैं? अब हम आपको बताएंगे कि आखिर खालिस्तान क्या है, क्योंकि अभी हम चर्चा कर रहे हैं खालिस्तानी टाइगर फोर्स का ये संगठन प्रमुख था। तो आखिर खालिस्तान क्या है? देखो, खालिस्तान बेसिकली एक देश की मांग है, एक जैसे पाकिस्तान ऐसे ही खालिस्तान एक पर्टिकुलर देश की मांग थी। क्या मांग थी? देखो, ये हुआ पंजाब, भारतीय पंजाब वाला क्षेत्र और पाकिस्तान का जो पंजाब वाला क्षेत्र है और राजस्थान को मिलाकर के इस पूरे क्षेत्र को खालिस्तान नाम दिया गया, है ना? एक खालिस्तानी एक आंदोलन चला और ये कहा गया कि जिस तरीके से पाकिस्तान का विभाजन हुआ है उसी तरीके से जो सिख बाहुल क्षेत्र है वो खालिस्तान होगा, खालिस्तान होना चाहिए, खालिस्तान की ये मांग हुई। ये 1940 के दशक में इसका जिक्र होता है, खालिस्तानी नामक एक पुस्तक निकलती है, वहाँ पहली बार खालिस्तान शब्द का जिक्र होता है। धीरे धीरे क्या हुआ, 1947 में देश का विभाजन हो गया, देश आज़ाद हुआ और आज़ादी के साथ साथ क्या हुआ, विभाजन भी हुआ। जब देश का विभाजन हुआ तो आईएसआई जो है पाकिस्तान का एक खुफिया एजेंसी है, जैसे भारत में रॉ होती है उसी प्रकार से आईएसआई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है। इस आईएसआई के समर्थन से यह 1980 में अपनी चरम पर पहुंच गया। ये आंदोलन, खालिस्तान जो आंदोलन है वो 1980 के दशक में अपने चरम पर था। आईएसआई का सपोर्ट पूर्ण रूप से था, हथियार देना हो, संगठन देना हो, ट्रेनिंग देना हो, है ना, पैसा देना हो, फंडिंग करना हो, ये सारा काम आईएसआई कर रही थी, जिससे कि ये भारत का जो विभाजन है, भारत जो है टूट जाए, भारत किस तरीके से बिखर जाए, भारत की जो एकता अखंडता है वो कहीं ना कहीं खंडित हो जाए, ये काम कर रहा था आईएसआई। लेकिन भारतीय सेना ने कई सारे ऑपरेशन चलाए, भारतीय सरकार ने ऑपरेशन चलाए और खालिस्तानी जो मांग थी, खालिस्तानी जो उग्रवाद था उसको खत्म किया। आपने कुछ ऑपरेशन सुने होंगे, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये काफ़ी चर्चित था, जो भिंडरावाला था उसके खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। आपको बताया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय ही वजह से ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई। क्यों हुई? क्योंकि पंजाब में एक मंदिर है अमृतसर गुरुद्वारे में सेना जो है सेना ने ऑपरेशन किया, क्योंकि भिंडरावाला जो है वहीं छिपा हुआ था, तो उसको वहीं मार गिराया। और ये बात सिखों को गलत लगी कि हमारे जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर सेना कैसे घुस गई, मैंने ऑपरेशन कैसे कर दिया। तो इसी को आपको बताया कि सिखों ने, जो सिख अंगरक्षक थे इंदिरा गांधी जी के, तो उन्होंने ही उसकी हत्या कर दी, है ना। बाद में सरकार ने और भी ऑपरेशन चलाए, ऑपरेशन बुडरोज हो गया, ऑपरेशन ब्लैक थंडर हो गया। ये सारे के सारे जो ऑपरेशन थे ये खालिस्तानी जो आतंकवादी थे, खालिस्तान जो उग्रवाद था उसका कहीं ना कहीं सफाया किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो बेसिकली खालिस्तान हमने बताया आपको, और 90 के दशक तक आते आते खालिस्तान जो उग्रवाद था वो भारत से बिल्कुल खत्म हो गया। क्योंकि अगर हम बात करें तो पंजाब के जो लोग हैं, अभी आप सर्वे करवा लो, अभी सर्वे हुआ तो पंजाब के 93% जो पंजाबी है वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं कि हम पंजाबी हैं। 95% जो पंजाबी है वो भारतीय होने पर गर्व करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि भारत से खालिस्तान नाम की कोई बात अब चीज़ नहीं है। खालिस्तान पहले था, अब खत्म, कोई खालिस्तानी आंदोलन नहीं चल रहा। लेकिन ससुरा भारत से अलग कनाडा में सारी चीज़ चल रही है। तो भारत से अलग कनाडा में खालिस्तानी मांग चल रही है। खालिस्तान के कनाडा जो है खालिस्तानियों को समर्थन दे रहा है, कनाडा खालिस्तानियों का गढ़ है। तो जब भारत में संगठन नहीं रहा, भारत में कोई मांग नहीं कर रहा, तो ससुरा तुम्हारे यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये चिकना चपाट दिखने वाला कनाडा का प्रधानमंत्री, इसकी समस्या क्या है, बेचारा क्यों जो है विरोध नहीं कर पा रहा खालिस्तानियों की, क्या समस्या है इस बेचारे की। देखो, कनाडा भारत जैसी व्यवस्था है। कनाडा में जब चुनाव हुए तो कनाडा जिस ये पार्टी से बिलोंग करती है वो है लिबरल पार्टी, है ना, लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा वहाँ की पार्टी है, वहाँ से बिलोंग करती है। तो इनको कनाडा में पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, अब सरकार बनाने के लिए चाहिए बहुमत, तो इन्होंने बहुमत ले लिया न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कनाडा, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ खालिस्तान। देख रहे हैं ना, भारत में खालिस्तान नहीं है लेकिन वहाँ अभी भी खालिस्तान चल रहा है। वहाँ
जितने उग्रवादी थे वो सबको मार मार के भगा के खालिस्तान भगा दिया, वो सब खालिस्तान पहुंच गए। ठीक है, तो बेसिकली खालिस्तान जो पार्टी है, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ खालिस्तान, इसके समर्थन से ये भाई साहब बन गए कौन? प्रधानमंत्री, अभी भी प्रधानमंत्री है। और अगर देखिए तो इनके मंत्रिमंडल में जो खालिस्तानी मंत्री है उनकी संख्या भी है ना। तो इस तरीके से देखी जाए तो ये अब दबाव में है। किसकी दबाव में? कुर्सी के दबाव में। इन्हें बेचारों को परेशानी, चिंता है अपनी कुर्सी की, कि कुर्सी खतरे में न पड़ जाए। इसीलिए ये खालिस्तानी समर्थक जो है उनको सह देते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, और उसी का परिणाम है भारत से संबंधों को खराब करना। तो इनको ये पूछना चाहिए कि यार तुम्हारी उम्र अभी तुम बुढ़ऊ तो हो नहीं गए, अभी तुम्हारी उम्र भी 45-50 साल की है, तो ठीक है, अभी तुम्हारी कुर्सी खत्म हो जाएगी, अभी तुम जो है सरकार सत्ता से बेदखल हो जाओगे, लेकिन यार फिर प्रयास करना। कहाँ भग रहे हो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम? अभी तुम जब मरोगे तब तक कई बार प्रधानमंत्री बन जाओगे, हम आशीर्वाद देते हैं आपको, लेकिन कम से कम यार भारत से संबंध इस वजह से मत सुधारो, इस वजह से मत बिगाड़ो कि नहीं भैया भारत ने हमारे जो नागरिक है उसकी हत्या कर दी है। या तो आप सबूत दे दो, या फिर यार वो खालिस्तानी है, हम उसे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे देश की एकता अखंडता को कोई खतरा पहुंचाएगा तो हम माफ़ नहीं करेंगे, साले को कूच के मारेंगे। तो तुम कम से कम सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो, धैर्य करो, तुम्हारा समय आएगा। क्या घबरा रहे तुम? अभी ये डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ खालिस्तान है, अगर ये प्रस्ताव वापस ले लेगी, समर्थन वापस ले लेगी, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर प्रयास करना। लेकिन भारत से इस तरीके से संबंध खराब करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। ठीक है, अगर हम बात करें तो देखो, दर्जन भर से ज़्यादा भारतीय विरोधी संगठन चल रहे हैं, और ये सब यही चला रहे हैं, इन्हीं के अंडर में चल रहे हैं, कोई मना करने वाला नहीं है। सरकार कुछ नहीं कह रही, भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं, है ना, भारतवंशियों पर हमले कर रहे हैं, मंदिरों में तोड़ फोड़ कर रहे हैं, और भारत सरकार बार बार कहती है भैया हमारे भारतवंशियों पर आपके हमला हो रहा है, हमारे जो लोग हैं उनके मंदिरों में हमला हो रहा है, तो आप कुछ करें। लेकिन ये क्या कहता है, ये ससुरा बोलता है, क्या कहता है पता है? ये कहता है कि नहीं, हमारे यहाँ आज़ादी की स्वतंत्रता है, हमारे यहाँ विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो अगर हमले हो रहे हैं होने दो, हम कुछ नहीं कर सकते, मंदिर टूट रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ कर ही नहीं सकते। देख रहे हैं ना कैसे मुंह फाड़ रहा है, जैसे कि लड्डू खाएगा, है ना, या बाहर आ जाना लड्डू खिलाएंगे तो ये दबा के तब उसमें आएगा तू। तो यार ये बड़ी अमेच्योरिटी है ना, राजनीति में ये अपरिपक्वता कहते हैं। इस तरीके से आप जो है किसी दूसरे देश से संबंध खराब कर रहे हैं। वो ऐसा देश जो हमेशा मानव समाज के लिए, है ना, पूरी पृथ्वी के लिए खड़ा रहता है, तो आप इस तरीके से कर रहे हैं। अगर हम भारत और कनाडा के संबंधों को लेकर बात करें तो भारत और कनाडा के जो संबंध है वो बहुत मधुर रहे हैं। इसके आने के से थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन हमेशा से भारत और कनाडा के संबंध अच्छी रहे हैं। क्यों अच्छी रहे हैं? देखो, एक तो लाखों छात्र कनाडा में पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, तो जो हमारे छात्र यहाँ से जाते हैं कनाडा पढ़ने के लिए तो वो एक मोटी रकम ले जाते हैं, और कनाडा की अर्थव्यवस्था में इन छात्रों का काफ़ी अच्छा खासा योगदान है। साथ में लगभग 16 लाख भारतवंशी कनाडा में रहते हैं, नौकरियाँ करते हैं, और आपको बताया कि जो भारतवंशी हैं वो बहुत ही सस्ती श्रम पर नौकरी कर लेते हैं, है ना। हमारे यहाँ का व्यक्ति जो है बहुत ही कम पैसे में नौकरी कर लेता है, तो इस वजह से अब देखा जाए तो संबंध जो है काफ़ी अच्छे थे, है ना। अगर हम ट्रेड की बात करें तो भारत और कनाडा के बीच में ट्रेड भी अच्छा खासा सही है। और आपको बताया कि कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिसमें भारत भी सदस्य है और कनाडा भी उसका सदस्य है, जैसे G20 हो गया, UN हो गया, और कुछ ऐसे संगठन हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही गलत हो रहा है ना, वो नहीं होना चाहिए। जैसे अपरिपक्व व्यक्ति जो है राजनीति में नहीं होनी चाहिए, जिन्हें जो केवल अपने हित, अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी ऐसे देश से संबंध खराब कर दें जो आने वाले समय में उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो कनाडा के लोगों को भी सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को उठाना चाहिए, क्या जरूरत है इसकी यार। तो ये रहा हमारा आज का सेशन, और इसी के साथ आप सभी लोग जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।